हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मेडिसिनल हर्ब भी एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पॉली हर्बल का मतलब है कि वो मेडिसिन जो कि कई सारी हर्ब से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में ख़ास तौर से इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे इंक्लूड की गई है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो हमारे डाइजेस्टिव और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका हम आज यहाँ जिक्र करने वाले हैं, तो जिसका नाम आपने कल के वीडियो में भी सुना ही होगा, वो मेडिसिन है आज की हमारी एविपत्तिकर चूर्ण। एविपत्तिकर, जैसा कि आप इसका नाम देख सकते हैं कि अविपत्तिकर कहा गया है कि जो हमारी सब विपत्तियों को दूर करने वाली औषधि हो उसको अविपत्तिकर कहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जो औषधि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है वो हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे गुणकारी औषधि है। चाहे वो हम यहाँ पे औषधि की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई हर्ब की बात करते हैं हम, तो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे इम्पॉर्टेंटली काम करेगी वो हमारे सब दुख दूर कर सकती है वो औषधि। तो इसलिए जो है यहाँ पे अब एविपत्तिकर नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका नाम ही एविपत्तिकर रख दिया गया वो हमारे लिए कितनी गुणकारी औषधि होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं एविपत्तिकर चूर्ण के बारे में। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा भी है कि अभी हम उन मेडिसिन हर्ब्स की आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करेंगे जिनको हम घर पे आसानी से बना सकते हैं, मतलब जिनके कंटेंट्स लिमिटेड हैं और वो हमारे लिए इजी टू फाइंड हैं। पंसारी से लेके आना या हम शॉप से इसको ले सकते हैं, या अगर हमारे घर पे भी इसके कुछ कंटेंट अवेलेबल होते हैं तो उन सारे कंटेंट को इकट्ठा करके हम वो दवा बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी आज की मेडिसिन भी जो है हम घर पे बना सकते हैं। तो इसलिए आइए इसके कंटेंट्स को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो 13 कंटेंट्स से मिलकर बनी हुई है। और इन कंटेंट्स की काउंटिंग और इनको बनाने के लिए हमें कितनी डोज चाहिए इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल रेशो के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप चाहें तो वो रेशो को जिस रेशो में मैंने बताया उसी रेशो में, उसी क्वांटिटी में उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में बनाना है। तो हम यहाँ पे एक सेलेक्टिव अमाउंट के तौर पे इस मेडिसिन को बनाना सीख रहे हैं। तो इसलिए जो है उसकी डोज भी जो है हमने उसी हिसाब से रखी है कि अगर हम 1-1.5 किलो के करीब अगर मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो हमें कितना डोज सफिशेंट रहेगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, मेन इसके कंटेंट कौन से हैं। पहले हम उन कंटेंट्स की बात करते हैं जिनको हमने थोड़ी मात्रा में लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए हमने ये जो कम अमाउंट में लेने वाले कंटेंट्स हैं उनको 10 ग्राम की मात्रा से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद जो ज़्यादा मेन कंटेंट है उनकी डोज थोड़ा सा बढ़ेगी, वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो पहले जिन कंटेंट्स को हमने 10 ग्राम की मात्रा में लेना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सौंठ है, सौंठ को हमने 10 ग्राम लेना है। काली मिर्च 10 ग्राम, पीपली 10 ग्राम, हरड़ 10 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, नागरमोथा 10 ग्राम, वायविडंग 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, तेज पत्ता 10 ग्राम और लौंग जो है हमने 10 ग्राम ही लेनी है। तो इस प्रकार से ये 11 कंटेंट जो है हमने 10 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। और इन सबको जो है हमने अलग अलग ले करके, जैसे मैंने कल भी बताया था, हमने इनको अलग अलग से पाउडर कर लेना है। और पाउडर करके हमने इसको एक मोटे कॉटन के कपड़े से छान लेना है, या वैसे तो आजकल बहुत बारीक जो है छलनियाँ भी आती हैं, लेकिन कपड़े से छानना जो है उतना ही ज़्यादा फाइन पाउडर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो कंटेंट्स हैं इनका पाउडर करने के बाद हमने निशोथ लेना है। निशोथ इसका मेन कंटेंट है एविपत्तिकर चूर्ण का। निशोथ की मात्रा 400 ग्राम हमने लेनी है, उसको भी हम पाउडर कर लेंगे अलग से। और इसके बाद लास्ट कंटेंट्स है फ्रेंड्स इसका मिश्री। मिश्री की मात्रा हमने 600 ग्राम लेनी है। तो मिश्री को भी जो है हम अलग से बारीक पाउडर बना लेंगे। और इस प्रकार से सभी कंटेंट्स का पाउडर बना करके
और उनको हम इकट्ठा करके एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे और ये आपके लिए तैयार है आपका एविपत्तिकर चूर्ण। तो इस प्रकार से आप इस चूर्ण को बना सकते हैं और इसके बाद जो है जब हम इसके आपको फ़ायदे बताएंगे तो आप आसानी से उन सब फ़ायदों को जान करके उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने कहा कि हमारी विपत्ति दूर कर रहा है, तो इस चूर्ण का प्रयोग जो है मेनली हमारे पित्त दोष के इम्बैलेंस को दूर करने के लिए होता है। पित्त दोष से आप समझ ही सकते हैं कि हमारे शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि है और हमारी बॉडी को ये एक खास हीलिंग इफ़ेक्ट देता है। तो जिन लोगों को भी जो है शरीर में गर्मी बढ़ी रहती है या एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिनको एसिडिटी की वजह से उल्टी आती है, जिनको इतना ज़्यादा एसिडिटी है कि मतलब एसिडिटी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी रह रही है, तो इस प्रकार से सभी जो हमारी बॉडी में जब ये इतना ज़्यादा पित्त एग्रावेट हो जाता है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अब इसकी हम डोज जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो एविपत्तिकर चूर्ण की जो डोज़ है वो लगभग 5 से 7.5 ग्राम के करीब इसकी डोज़ है, मतलब 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके अनुपान की बात है तो आप इसको नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, घी के साथ ले सकते हैं या फिर आप शहद के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एविपत्तिकर चूर्ण को बनाना सीखने के बाद, इसकी डोज को जानने के बाद, अब हम इसके ख़ास तौर से जो हमारे लिए सेहत के लिए बेनिफिट्स हैं वो जान लेते हैं कि हम किस किस बीमारी में इसका प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे शरीर के पित्त दोष को शांत करता है। और पित्त दोष में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम या फिर जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो होती है हाइपर एसिडिटी, मतलब बहुत ज़्यादा जब एसिड बनता है। नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि लोग अक्सर रोज़ सुबह उठ के पहले खाली पेट तेज़ाब का कैप्सूल खाते हैं और फिर भी उनका जो है पित्त शांत नहीं होता है। तो ऐसी समस्या में आप ज़रूर एविपत्तिकर चूर्ण का बताई गई डोज के अनुसार से इस्तेमाल करें और अपने आप को जो है स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं आप। उसके बाद फ्रेंड्स, जो माइल्ड कॉन्स्टिपेशन रहती है, बहुत लोगों को जो एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी की वजह से क्या है कॉन्स्टिपेशन भी बनी रहती है। तो जो औषधि उनकी एसिडिटी में आराम करेगी वो आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। तो आपकी जो माइल्ड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये औषधि कारगर रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, समटाइम्स आपने सुना होगा कि पेट में अल्सर हो जाते हैं लोगों को और अल्सर के कारण से वॉमिटिंग भी होती है और जलन तो उसका सिम्टम है ही है। तो हमारे पेट के जो है अल्सर्स के लिए भी एविपत्तिकर चूर्ण बहुत ही कारगर औषधि है। आप अपने अल्सर की समस्या में भी इससे जो है स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि खाना खाते ही हमें ऐसा लग रहा है कि वो खाना जो है बाहर आ रहा है, मतलब आप उस खाने का स्वाद भी नहीं ले पा रहे हैं और इवन आपको खाना खाते खाते ऐसा वॉमिटिंग की फील आने लगती है। उसको हम नॉर्मली एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो जो इस प्रकार की समस्या होती है वहाँ पे भी आप खाने से पहले जो है आधा घंटा पहले एविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करें और उसके बाद आप भोजन करेंगे तो आपकी एसिड रिफ्लक्स की समस्या में आपको बहुत आराम इससे मिलेगा। ये तो ही फ्रेंड डाइजेशन की बात। डाइजेशन के अलावा ये इस औषधि का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी किडनीज़ के लिए। तो ये जो है हमारी किडनी फंक्शन को प्रमोट करती है। उससे जो है जो आपको यूटीआई समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपको यूरिन कम आ रहा है या बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है बूंद बूंद करके या दर्द के साथ आ रहा है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं किडनी की, इसमें ये आपको हेल्प करेगा और उन समस्याओं को होने से आपको बचाएगा और अगर हो गई हैं तो उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने देखा ही है कि आजकल किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है और बेसिकली जो किडनी स्टोन हैं उनका टेक्सचर या तो कैल्शियम के बने हुए होते हैं स्टोन्स या फिर ऑक्सैलेट की डिपोजिशन होती है। तो इन दोनों ही तरीके की डिपोजिशन को दूर करने के लिए एविपत्तिकर बहुत कारगर औषधि है। तो आप जो है अपने किडनी स्टोन की समस्या में भी इसका इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक बीमारी बताई गई है जिसको हम कहते हैं नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब होता है कि आपकी जो किडनी सिस्टम में नेफ्रॉन्स मीन्स जो ट्यूब्स हैं उनमें जब सूजन आ जाती है तो
तो उसको हम नेफ्राइटिस की टर्म स्पेशली कहा गया है। उसमें जो आपकी किडनी की ग्लोमेरुलस हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, या उसका स्पेशल जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू है, उसमें की सूजन को दूर करने के लिए भी एविपत्तिकर काम की औषधि है। तो आप जो है अपनी किडनी की इस तरीके की किसी भी समस्या के लिए ज़रूर एविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा फ्रेंड्स, एविपत्तिकर चूर्ण वाकई हमारी बहुत सारी जो है हमारे शरीर की विपत्ति को दूर करने के लिए काम की औषधि है। तो आप ज़रूर इसको अपने घर पे बनाइए और खुद को और अपनी फैमिली को स्वास्थ्य लाभ आप इससे दे सकते हैं। और लास्ट में फ्रेंड, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे हैं कि ये भी देख लेना ज़रूरी है कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसके लिए। तो फ्रेंड, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो एविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल नहीं करेंगे ड्यू टू सम स्ट्रॉन्ग हर्ब्स जो इसमें प्रेजेंट हैं। और जिन लोगों को डायरिया की समस्या ज़्यादा रहती है, जैसे कि हमने कहा कि ये आपका पेट भी साफ़ करती है, तो ये जो है जिन लोगों को डायरिया की समस्या है वो एविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा सभी लोग एविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल अपने जो है शरीर की कंडीशन और बीमारी की अवस्था देखते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो वो आप हमसे या अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट ज़रूर डालें फ्रेंड्स, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को और अच्छा बना पाएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।